स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई, नए सत्र की शुरुआत हो गई है। मैंने अपने बच्चों से पूछा, आज स्कूल आने से पहले किसने किसने पूजा की? कुछ बच्चों ने हाथ उठाया और कहा, हाँ टीचर, हमने पूजा की। कुछ बच्चों ने कहा, नहीं टीचर, हमारा पूजा करने में मन नहीं लगता। मैं चुप होकर सोच में पड़ गई। सच ही तो कह रहे हैं बच्चे। पूजा का महत्व जब तक बच्चे समझेंगे नहीं, तब तक पूजा करेंगे क्यों? शिक्षा हमें जानवर से इंसान बनाती है और धर्म हमें इंसानियत सिखाता है। बच्चे अपने टीचर को अपना रोल मॉडल समझते हैं। उनके द्वारा समझाई गई बात उनको चिरकाल तक स्मरण रहती है। मैंने कहा, बच्चों, किसान अपने खेतों में बीज बोते हैं तो मन से या बेमन से फेंक दें, लेकिन फल तो मिलता ही है। बच्चे बोले, हाँ टीचर। और मैंने कहा, जब कभी आप बीमार पड़ते हो तो मम्मी आपको डॉक्टर के पास ले जाती है? तो बच्चे बोले, हाँ टीचर। दवाई पीने का मन नहीं करता, परंतु दवाई मम्मी जबरदस्ती पिला देती है, उसका फायदा होता है और तुम अच्छे हो जाते हो। इसी प्रकार बच्चों, पूजा करने का मन करे या ना करे, पूजा अवश्य किया करो, क्योंकि इससे हमें भगवान अच्छा फल ही देते हैं। आज देवशयनी एकादशी है। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि भगवान अगर सो गए तो पूजा हम किसकी करेंगे? तो बच्चों, इसके बारे में मैं आगे आपको विस्तार से बताती हूँ। एक समय की बात है, लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के पैर दबा रही थी, तो उन्होंने कहा, भगवान, आप दिन भर सृष्टि के ही कार्यभार में लगे रहते हैं। आप ना खुद कभी आराम करते हैं और ना मुझे कभी आराम करने देते हैं। मैं सारा दिन आपका पैर ही दबाते रह जाती हूँ, क्योंकि आप भी थक जाते हैं। भगवान मन ही मन मुस्कुराए और सोच में पड़ गए कि लक्ष्मी जी सही तो कह रही हैं, ना ये कभी आराम कर पाती हैं और ना मैं कभी आराम कर पाता हूँ। लेकिन अगर मैंने आराम किया तो पूरी सृष्टि को रोकना पड़ेगा और मैं ऐसा नहीं कर सकता, अनर्थ हो जाएगा। इस विषय पर मंत्रणा करने के लिए श्री हरि विष्णु ने सभी देवताओं को बुलाया। लक्ष्मी जी मेरे पैर दबाते दबाते थक जाती हैं, तो उनको आराम नहीं मिलता। उनको आराम देने के लिए मुझे भी आराम करना पड़ेगा। मैं 4 महीने के लिए सोना चाहता हूँ। शंकर जी सहज भाव से आगे बढ़े और बोले, प्रभु, आप आराम कीजिए और इसके बाद सृष्टि का संचालन मैं करूंगा। प्रभु जी। कृष्णा जी आगे आए, बोले कि कुछ दिनों के लिए मैं भी धरती पर आ जाऊंगा और सृष्टि का कार्यभार महादेव मैं देख लूंगा। गणेश जी कहे कि ठीक है, जब आप लोग देख रहे हैं तो मैं भी आऊंगा, और बड़े ही विनम्र भाव से कहे कि भगवान, आगे की संचालन की प्रक्रिया का भार आप मुझ पर दे दीजिएगा और इसके बाद पितृलोग भी आएंगे अपने बच्चों से धरती पर मिलने के लिए, कुछ समय उन्हें दे दिया जाएगा। तब तक माता दुर्गा जी विह्वल हो उठी, बोली कि हाँ, इसके बाद आगे का संचालन, सृष्टि का भरण पोषण करने हेतु मैं आऊंगी। हे प्रभु, आप विश्राम कीजिए। कार्तिक का भार माँ लक्ष्मी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि कार्तिक में मैं आऊंगी और धरती पर अपने भक्तों को उनके सृष्टि के संचालन के लिए, उनके भरण पोषण के लिए मैं कार्तिक महीने में आऊंगी। इस प्रकार भगवान राजा बलि के पास पाताल लोक में चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने राजा बलि को 4 महीने के लिए पाताल लोक में जाकर उनके पास रहकर विश्राम करने का वचन दिया था, क्योंकि माता लक्ष्मी ने राजा बलि के पास से श्री हरि विष्णु को छुड़ाने के समय यही वचन दिया था। बोलो श्री हरि विष्णु की जय।